मौत का सजा, ये सुनते ही हमारे अंदर की जो रूह है वो कांप उठता है। लेकिन भारत के तादाद में, अगर भारत के जो परिसंख्यान है उसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में एक रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट के थ्रू इतना हमें जरूर पता चल रहा है कि भारत के जो डेथ रिलेटेड या भारत के जो डेथ पेनाल्टी रिलेटेड जो सिचुएशन है उसमें रिकॉन्स्ट्रक्शन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर हम इस केस के बारे में ज्यादा डिटेलिंग्स में बात करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस का खुलासा होने वाला है इस सेशन के अंदर। तो इस सेशन को आखिर तक जरूर देखिएगा, इसके डिटेल्स पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, हमारी जो एंडियोवर प्रेप के जो प्लेटफॉर्म है, इस पे अगर आप नए हो यूट्यूब के ऊपर तो हमारे साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ना मत भूलिएगा। तो इसलिए हमारे जो सब्सक्राइब करने की जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और जो आपका फॉलो, उसके पास जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दीजिएगा, जबकि हम ऑनलाइन हुए आपको पता चल जाए और आप कोई भी न्यूज, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। और अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आपको करंट अफेयर्स के डिटेलिंग्स पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स आपको दिया जाता है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रचेष्टा है हमारी तरफ से, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके अपकमिंग प्रिपरेशन के अंदर। और हाँ, वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट हमारे सलाखों पर, हम उस कमेंट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली हमारे वीडियो में अगर दिन ब दिन और इंप्रूवमेंट लाया जाएगा हम वो जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम डायरेक्टली अभी बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जो कि है डेथ पेनाल्टी या मौत की सजा के ऊपर। तो बात करते हैं 2023 के बारे में। अभी 2023 में हाई कोर्ट्स ने सिर्फ एक ही डेथ सेंटेंस कंफर्म किया। परिसंख्यान जो बोल रहे हैं कि 2000 से अब तक सबसे कम है। इसका मतलब यह है कि ट्रायल कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंसेस दिए थे उनमें से ज्यादातर को हाई कोर्ट ने कम्यूट या एक्यूट कर दिया, मतलब उनका खारिज हो गया। और खारिज मतलब डेथ सेंटेंस को खारिज करके दूसरे कोई दूसरे कोई पेनल्टीज है उसको उस पे लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में भी किसी भी डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड नहीं किया है। तो क्या यह सही है कि देश जो हाई कोर्ट है इतने स्ट्रिक्ट और कॉशियस होते हैं डेथ पेनल्टी के मामले में, जबकि ट्रायल कोर्ट इतने लेटेंट होते हैं और इनकॉन्सिस्टेंट है? क्या ये फेयर है उन कैदियों के लिए जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के डेथ पेनल्टी, जिनको मानो कि ट्रायल कोर्ट का डेथ पेनल्टी जिनको मिल चुका है, लेकिन उनका अपील अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर? क्या डेथ पेनल्टी का प्रोसेस में कुछ रिफॉर्म की जरूरत है, या फिर यह प्रोसेस बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए? ये सभी सवाल की जवाब आज देंगे इसी सेशन के अंदर। देखो, डेथ पेनल्टी या मौत का सजा के मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कानूनी तौर पे मौत के हुक्म सुनाया जाना होता है। और यहाँ पे मेरे पीछे डिटेल्स इसमें ग्राफिक्स में दिया गया है कि कैसे डेथ पेनल्टी लागू होता है। अब इंडिया में जो डेथ पेनल्टी का केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिया जाता है, जिसमें किसी अपराध की कितना ग्रेविटी है, उसका क्या ब्रुटैलिटी है, उसका मोटिव, इंपैक्ट और उसको पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है। अब डेथ पेनल्टी के लिए कुछ कॉमन ऑफेंसेस होते हैं, जैसे होते कि मर्डर, मर्डर विथ रेप, मर्डर विथ रॉबरी, मर्डर विथ डैकॉइटी, मर्डर विथ किडनैपिंग, मर्डर विथ टेररिज्म। तो ये सभी पता चल रहा है कि डेथ पेनल्टी का जो प्रोसेस है वो बेसिकली ये बहुत ही हेनियस क्राइम के लिए ही दिया जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेंदी माना जाता है, क्योंकि ये कई स्टेजेस के अंदर से जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ट्रायल कोर्ट में ये केस सुनाया जाता है, और अगर ट्रायल कोर्ट में डेथ पेनल्टी दे देता है तो उसका ऑटोमेटिकली कॉन्फर्मेशन लेना होता है हाई कोर्ट के अंदर से। हाई कोर्ट उसको अगर डेथ पेनल्टी को कंफर्म करता है तो अक्यूज जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड कर देता है तो एक्यूज जाता है किसके पास?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटिशन करने के लिए, जो कि गवर्नर से भी फॉरवर्ड हो सकता है। मतलब गवर्नर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को लिख कर देंगे। अगर प्रेसिडेंट भी मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट कर देते हैं और क्यूरेटिव पिटिशन कर सकते हैं, इन दैट केस जो एक्यूज्ड है वो उसके बाद बोले वो क्या कर सकता है, अगर ये प्रेसिडेंट से भी फेल हो जाता है, मतलब कि प्रेसिडेंट ने एक्यूज का जो मर्सी पिटिशन है उसको खारिज कर दिया, तो वो डायरेक्टली क्यूरेटिव पिटिशन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए। और अगर ये भी फेल हो जाता है तभी जाके एक्यूज को मौत की सजा पूरी की जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इतना लंबा और मुश्किल भी है कि इसमें बार बार प्रोसीड्यूरल एरर हो सकता है, डिले होता है, इनकॉन्सिस्टेंसीज या जो बायस होने की जो चांसेस है वो भी बढ़ जाता है। अब देखो डेथ पेनल्टी के कितने फेयरनेस है और कितना लेजिटिमिटी है उसको भी हमें देखना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो देख सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट में डेथ पेनल्टी का जो इंपोजिशन होता है वो बहुत ही आर्बिट्ररी और इनकॉन्सिस्टेंट होता है, और कई बार ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, जो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऐसे होता है, मतलब जो डॉक्ट्रिन वायलेशन का होता है। अब ट्रायल कोर्ट काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं पब्लिक आउटरेजेस, मीडिया प्रेशर या विक्टिम की सिंपैथी से, और डेथ पेनल्टी को एक इजी सॉल्यूशन समझ के डेथ पेनल्टी किसी पे लागू कर देते हैं। अब हाई कोर्ट में डेथ पेनल्टी का कॉन्फर्मेशन बहुत ही कम होता है, और कई बार ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स और रीजनिंग जो मिलता है क्रिटिसाइज करने का, उसमें हाई कोर्ट उसको बहुत बार मना भी करते हैं। अब हाई कोर्ट डेथ पेनल्टी के लिए ज्यादा रिगोरियस और कॉशियस होते हैं, और कई फैक्टर्स को कंसीडर करा जाता है, जैसे एक्यूज का एज क्या है, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उनका मेंटल हेल्थ क्या है, उनका रिफॉर्मेटिव पोटेंशियल कितना आता है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तब जाके हाई कोर्ट इसी के मामले में आगे बढ़ते हैं। मर्सी पिटिशन में डेथ पेनल्टी का रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और कई बार ये देखा जाता है कि अनरीजनेबल डिले या नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड के कारण इसको खारिज किया जाता है। मर्सी पिटिशन जो होता है, मर्सी पिटिशन की जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ओपेक और सीक्रेटिव होता है। अब एक्वेस्ट को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है अपनी बात रखने के लिए या अपने रीजंस को जानने के लिए, मतलब उसको जो भी सजा सुनाए दिया गया वो क्यों दिया गया। अब डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन बहुत ही क्रूएल और इनह्यूमन जो होता है ये हमें पता ही है, और कई बार क्या देखा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंसानियत को भी बहुत ज्यादा बोलते हैं शोषण करता है। अब इंडिया में डेथ पेनल्टी का मोड हैंगिंग है। अब जो कई बार क्या होता है कि इस डेथ पेनल्टी के अंदर अगर हम देखें तो जो नेक का सेरिब्रल होता है या जो यहाँ पे जो सर्वाइकल होते हैं वो टूटते नहीं है। मैक्सिमम टाइम ही क्या होता है वो स्ट्रैंगुलेशन के कारण उनका मौत हो जाता है, मतलब कि उसके दम घुट जाता है, और उसी टाइम पे अगर नेक फ्रैक्चर ना होकर उसको स्ट्रैंगुलेशन होता है वो डेथ बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो उसके साथ और एक चीज होता है कि डेथ पेनल्टी के अगर कोई फिक्स टाइमिंग नहीं दिया जाता है, मतलब क्योंकि ये जो प्रोसेस है जैसे मैंने बताया ये बहुत लंबा चलता है, तो कई बार एक्वेस्ट को लास्ट मिनट तक पता ही नहीं चलता कि उनकी मौत कब होगी, मतलब उनकी सजा कब सुनाई, मतलब अल्टीमेटली उनकी सजा की डेट कब होगा। हम पता चला कि सिचुएशन वहां पे बढ़ रहा है, वहां पे प्रोसेस हो रहा है, सडनली आके इनके जो वकील है वो आके उनको बता रहे कल सुबह तुम्हारा डेथ है। दिस इज समथिंग वेरी इनह्यूमन। तो ये सभी प्रॉब्लम की वजह से डेथ पेनल्टी का डिबेट बहुत जोर से चल रहा है, और कई लोग इसके एबोलिशन या मॉरेटोरियम की भी मांग कर रहे हैं। अब देखो डेथ पेनल्टी के खिलाफ कुछ आर्ग्यूमेंट्स के अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली जो बात आती है कि डेथ पेनल्टी एक इरिवर्सिबल पनिशमेंट है, मतलब जो कि किसी भी मतलब अगर कुछ गलती से कोई जजमेंट पास हुआ है या कोई इसको मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहते हैं या कोई रॉन्गफुल कन्विक्शन अगर हो जाता है,
इन दैट केस अगर जो कॉन्विक्टेड है उसका डेथ हो जाता है तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। इन दैट केस अगर किसी भी तरह से कोई एक्यूज कोई इनोसेंट होता है और बाद में जाके उस चीज का खुलासा होता है, तब तक उसकी मौत हो जाती है, तो उसको वापस नहीं ला सकते। डेथ पेनल्टी एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस भी है जो कि मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज्यादा टारगेट करता है। कुछ स्टडीज ने यह दिखाया कि डेथ रो पर ज्यादातर वो लोग होते हैं जो पुअर होते हैं, जो इलिटरेट होता है, दलित, आदिवासी, जो माइनॉरिटी बैकग्राउंड से होता है, इनका तादाद ज्यादा होता है रादर देन वो लोग जो अपने बारे में सेल्फ डिफेंस करा सकते हैं। मतलब जिनके पास सेल्फ डिफेंस के लिए वकील लाने की क्षमता नहीं होता, उनको मतलब जिनको जो लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको डेथ पेनल्टी से ज्यादा जाना होता है। अब डेथ पेनल्टी की अगर बात करें तो ये एक इनइफेक्टिव डेटरेंट है जो कि किसी भी क्राइम रेट को रिड्यूस नहीं करता। डेथ इज मतलब एक अगर आप क्रिमिनल या एक कन्विक्टेड है जिनको डेथ पेनल्टी दिया गया, वो तो मर गए, लेकिन वो जिस क्राइम की वजह से मर गए, मतलब जिस क्राइम को उसने कमिट किया है उसकी वजह से उनका डेथ हुआ, उस क्राइम को खत्म नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो इससे डेथ पेनल्टी कोई भी तरह से क्राइम रेट में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं करता। तो ये किसी भी तरह से क्राइम के साथ डेथ पेनल्टी को अगर हम जुड़े तो ये कहीं ना कहीं पे मैचअप नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि डेथ पेनल्टी एक वायलेशन है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन डिग्निटी का, जो कि हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, कुछ ट्रेटीज है जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द आईसीसीपीआर। ये सारे में डेथ पेनल्टी को एबोलिशन या मॉरेटोरियम की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा डेथ पेनल्टी के ऊपर बहुत डिटेल्स में एक सेशन। आशा करती हूं कि इसके अंदर से आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन डेथ पेनल्टी को लेकर ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके जवाब आपको मिल चुके होंगे, और ये आउटडेटेड और ये बार्बरिक प्रैक्टिस है कि नहीं है, ये एविल है कि नहीं है, या इसको कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये सारे जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर लिखिएगा अपने व्यूज और अपने ओपिनियंस को, और इस प्रोसेस को क्या सच में खत्म किया जाना चाहिए या डेथ पेनल्टी को लेकर एक बहुत बड़ा चेंजेस लाना चाहिए, क्या चेंजेस लाना चाहिए, ये भी आप मुझे बताइएगा जरूर। तो आज के सेशन यहां तक। हमारे YouTube चैनल पे अगर जुड़ चुके हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी जुड़ना मत भूलिएगा। दिस इज एवरीथिंग फॉर यू टुडे। और दूसरे सेशन में, दूसरे एनालिटिकल सेशन में आपसे मैं जरूर मिलूंगी। तब तक के लिए आपसे आशा रखूंगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, और हाँ, कल आपसे फिर मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।